Hello guys, welcome back to my channel. I am Preeti. I welcome you all to Pristine Healings. I hope you all must be healthy, wealthy and blessed. आज की रीडिंग है कि why you are not able to attract right partner in your life. कई बार ऐसा होता है कि हम ट्राई करते रह जाते हैं, बहुत सारे लोग हमारी लाइफ में आते भी हैं, बट वी आर नॉट एबल टू मेक दैट कनेक्ट विद देम. और बुरा तब लगता है कि जब कोई और जो जिसको हम जानते हैं, मे बी योर नेबर, मे बी योर फ्रेंड्स, दे आर नॉट कंपैटिबल इनफ, मीन्स उसके बाद भी दे अट्रैक्ट अ नाइस पार्टनर एंड दे कनेक्ट सो वेल. और आपको ऐसा लगता है कि मुझ में क्या कमी है या फिर क्या रीज़न हो रहा है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में वो राइट पर्सन नहीं आ रहा है जिससे आप अपनी लाइफ, जिसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, दैट परफेक्ट पार्टनर जिसके साथ आपकी कनेक्टिविटी हो, जिसके साथ आपका एक कनेक्शन हो. सो जस्ट लेट्स गेट टू नो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कि क्या सिचुएशन है जिसमें आपको खुद को बदलना है या कुछ चीज़ों को बदलना है, या फिर जो ब्लॉकेज आ रही है उसमें उस पर वर्क कैसे करना है. व्हाट इज़ लैकिंग बिहाइंड एंड व्हाट इज़ द रीज़न व्हाई देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन अट्रैक्टिंग अ राइट पार्टनर. So this is a timeless reading and it will be a short reading for everybody. So जब भी आप देखना चाहें ये reading देख सकते हैं. So let's get started and get to know कि what's coming and what is the problem that you are not able to attract a life partner, a right partner I must say. Okay guys, so here I am not creating any pile, it's a general reading. It might not resonate to everybody, but you just have to connect your energies. जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है, आपको सिर्फ अपने यू जस्ट हैव टू क्लोज योर आईज. एंड अगर आप मेडिटेट करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप मेडिटेट नहीं कर सकते तो दैट्स फाइन. सो यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट योर सिचुएशन. जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है, आपको उसके बारे में सोचना है. 2 मिनट आपको डीप ब्रीदिंग करनी है एंड देन यू हैव टू कनेक्ट विद द कार्ड्स टू गेट ऑल योर आंसर्स. व्हाट इज़ लैकिंग बिहाइंड एंड वाई यू आर नॉट एबल टू अट्रैक्ट राइट पार्टनर. क्या प्रॉब्लम आ रही है या क्या सिचुएशन है लाइफ में जिसकी वजह से आप राइट पार्टनर को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं. आप सारी कोशिश कर रहे हैं एंड सारे एफर्ट्स डाल रहे हैं एंड यू आर अ परफेक्ट पर्सन योर सेल्फ. उसके बाद भी कोई कमी ना होने के बाद भी आप राइट पार्टनर अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं. Okay, first let's lay down all the cards so that the reading becomes clear कि एक्चुअल में what is the problem, what is lacking behind in your life. सबसे पहले यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आपको अपने आप को थोड़ा सा अपने आप को चेंजेस करने पड़ेंगे. आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और आप इतने ज़्यादा अपने आप को सीरियसनेस से उस अपने पार्टनर को ढूंढ रहे हैं, और या फिर आप किसी रिलेशनशिप को आप अट्रैक्ट भी करते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड भी करते हैं, बट आप इतने थॉटफुल हैं, इतने सीरियस हैं, इतने पर्टिकुलर हैं कुछ चीज़ों को लेकर कि आपका पार्टनर ऐसा ही होना चाहिए, और यू नो ही और शी शुड बी दिस वे, एंड एजुकेशन लेवल ये होना चाहिए, या फिर उनका वे ऑफ लिविंग ऐसा होना चाहिए. तो आपको उस चीज़ को थोड़ा सा चेंज करना होगा और आपको अपनी थॉट से बाहर निकलना होगा, क्योंकि एक जो आपकी टू डू लिस्ट है जिसमें एक पर्टिकुलर यू हैव मेड अ लिस्ट ऑफ लाइक पर्टिकुलर्स कि दिस पर्सन शुड बी लाइक दिस, टिक टिक टिक. सो यू हैव टू चेंज दैट थिंग. ओके, अपने आप को थोड़ा सा आपको स्ट्रेस फ्री बनाना होगा, अपने आप को एक प्लेफुल बनाना होगा कि जैसा भी पार्टनर आपको अट्रैक्ट होता है, अगर वो आपकी लिस्ट से मैच नहीं करता है तो डजंट मीन दैट पर्सन विल नॉट कनेक्ट वेल विद यू. सो ज़रूरी नहीं है कि अगर वो पर्सन आपके मुताबिक नहीं है तो आप दोनों का कनेक्शन नहीं होगा या आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठेगी. तो आपको उस चीज़ से खुद को बाहर निकलना और बहुत ही रिलैक्स हो जाना है कि यू नो आप किसी से मिलते हैं, आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर वहाँ खड़े हो जाते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि
ये पर्सन वैसा है जैसा मैं चाहती हूँ, तो उसकी वजह से आपको रिलैक्स होना होगा, क्योंकि आप उस पर्सन से मिलने के बाद भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके बैक ऑफ द माइंड, आपके माइंड में सिर्फ यही चलता रहता है कि उसकी जो पर्टिकुलर्स हैं वो आपके थॉट प्रोसेस से मैच करती हैं या नहीं करती। और ये भी है कि आप अपने माइंड को बहुत ज़्यादा आपने कंस्ट्रक्ट कर रखा है चीज़ों को लेकर, आप बहुत स्ट्रेस हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है कि आपके आसपास नियर एंड डियर, योर फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर्स, कजन्स, ऑल आर गेटिंग गुड partners, all are connected with somebody and you are lacking behind. So आपको अपने माइंड को नॉर्मल करना होगा। जो नेगेटिविटी आपके माइंड में चल रही है ये सोचकर कि कहीं मुझ में कमी तो नहीं है, ऐसी क्या सिचुएशन आ रही है जिसकी वजह से आप एक राइट पार्टनर को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करना है, आपको अपने आप को वैल्यू करना है और ये सोचना है कि क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको खुद को चेंज करना होगा और चीज़ों को आप बैलेंस कर सकेंगे। तो आपको अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करना है। यहाँ मैं देख रही हूँ कि इट्स लाइक कि आपकी जो थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग लेवल है, आप अपने पार्टनर के साथ कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और आप दूसरों के हिसाब से चीज़ों को चलाते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कपल है, जैसा उनकी कनेक्टिविटी है, मुझे वैसा ही कनेक्टिविटी चाहिए, मुझे वैसा ही पार्टनर चाहिए। सी एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट सिनेरियो, एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट स्टोरी। सो आप अगर ये सोचें कि मेरी लाइफ में भी वैसा रिलेशनशिप अट्रैक्ट हो जैसे मेरी कज़न का है या जैसे मेरी फ्रेंड का है, तो ऐसा चीज़ नहीं हो सकती है। आपको जो अपने ऊपर, अपने एक जो थॉट के ऊपर वर्क करना होगा कि जो चीज़ें आप चाहते हैं वैसी चीज़ें अगर नहीं हो रही हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें, हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग चले। तो आपको चीज़ों को बैलेंस करना होगा। अपने आप को, आपको ऐसा लग रहा है कि आप जिस रिलेशनशिप को स्टार्ट करते हैं उस रिलेशनशिप में आप खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते, उस रिलेशनशिप के साथ आप बहुत अपने आप को बाहरी फील करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैं इस रिलेशनशिप के साथ मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ या हो पा रहा हूँ। इट्स जस्ट लाइक आप कनेक्शन बनाना ही नहीं चाह रहे हैं, आप सिर्फ अपनी टू डू लिस्ट के हिसाब से ही उस पार्टनर को ढूंढ रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए कि आपको सबसे पहले अपने रिलेशनशिप में एक ब्यूटी देखनी चाहिए, एक कनेक्शन देखना चाहिए। किसी भी पार्टनर से या किसी भी एक इंसान से या पर्सन से आप कनेक्ट होते हैं, सो ज़रूरी नहीं है दैट पर्सन इज़ मेड फॉर यू, फॉर फ्यूचर। सो आप सबसे पहले उस चीज़ पे वर्क कीजिए जो इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ योर कनेक्शन, दैट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो आपको सबसे पहले हर इंसान को एक हस्बैंड या वाइफ के तरीके से नहीं देखना है, क्योंकि समटाइम्स इट हैपन्स, हमें ऐसा लगता है कि यही वो इंसान है जिसके साथ हम अपनी सारी ज़िंदगी अच्छे से निकाल सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले को भी वो चीज़ लगे, फर्स्ट। एंड सेकंड, ये भी हो सकता है कि जो चीज़ आप शुरू में सोच रहे हो वो आगे चलकर आपको वो चीज़ें ना मिलें। तो आपको फोकस सिर्फ एक लाइफ पार्टनर या फ्यूचर रिटर्न्स पे नहीं करना है। आपका जो फोकस होना चाहिए वो इस चीज़ पर होना चाहिए कि उस पर्सन के साथ मेरी कनेक्टिविटी कैसी है और क्या सिचुएशन है जिसके साथ मैं अपनी सारी लाइफ इस पर्सन के साथ निकाल सकूँ। सो जस्ट ट्राई टू स्पेंड प्लेंटी टाइम सो दैट यू गेट टू नो द पर्सन वेरी वेल। ओके, सो हेयर आई कैन सी यू हैव टू क्रिएट अ बैलेंस। आप अपनी, ये भी सिचुएशन है, कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि वो अपने करियर को लेकर इतने ज़्यादा बिजी हैं कि उस वजह से भी वो अपने पार्टनर को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते तो हैं कि उनकी लाइफ में कोई पार्टनर आए, बट वो अपने वर्क फ्रंट में इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं, इतने ज़्यादा बिजी हैं कि वो चाहकर भी अपनी लाइफ में राइट पार्टनर अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज दैट यू आर नॉट एबल टू टेक आउट टाइम फॉर द पर्सन। कि आप किसी के साथ जब तक टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, किसी के साथ जब तक एक रिलेशनशिप फॉर्म नहीं करेंगे, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक आपको कैसा पता लगेगा कि दिस पर्सन इज़ राइट फॉर यू। सो यू हैव टू create a balance between your work and your personal life. Okay, so there are some person, like I can say कि they are still attached to their ex, so जिसकी वजह से वो अपने right partner को attract नहीं कर पा रहे हैं। आप आज भी अपने पास्ट रिलेशनशिप में जो बहुत पहले ब्रेकअप हो चुका है, बहुत पहले ख़त्म हो चुका है, आप आज भी उस रिलेशनशिप में इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं कि आपको ऐसा लगता है कि जो आपका जो पर्सन है जो आपकी लाइफ में आना चाहिए वो आपके एक्स की तरह होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप उस पर्सन को
एक फ्रेम में डालते हैं जो आपके एक्स की क्वालिटीज़ थी, फीचर्स थे, या आप दोनों की जो कंपैटिबिलिटी थी, तो आपको ऐसा लगता है कि आप सिर्फ वैसा ही पर्सन अट्रैक्ट करना चाहते हैं जो बिल्कुल परफेक्ट, लाइक सेम टू सेम उसके जैसा हो, और जिसकी वजह से ये रीज़न भी हो सकता है दैट यू आर नॉट एबल टू अट्रैक्ट राइट पार्टनर, बिकॉज आपका जो फोकस है वो सिर्फ आपके पास्ट रिलेशनशिप के ऊपर है, आपके पास्ट आपके एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के ऊपर है। तो आप चाहते हैं कि जो भी न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आए, जो भी आपका फ्यूचर पार्टनर हो, वो बिल्कुल आपके एक्स की तरह हो। सो दैट कुड बी द रीज़न जिसकी वजह से आप राइट पार्टनर अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स होती हों, न्यू रिलेशनशिप आता हो, बट आप उस रिलेशनशिप को आगे नहीं लेकर जा पा रहे हैं। मे बी आपको डर है कि ऐसा तो नहीं कि मैं इसके साथ एक रिलेशनशिप फॉर्म करूं और आगे चलकर वो रिलेशनशिप वर्क ना करें। आप डरे हुए हैं, मे बी आपने पास्ट में कोई ऐसा रिलेशनशिप ब्रेक किया है, मे बी आपका डिवोर्स हुआ है एंड यू आर लुकिंग फॉर अ सेकेंड मैरिज थिंग। सो ये भी कोई रीज़न हो सकता है कि वो डर की वजह से आप राइट पार्टनर को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और आपकी लाइफ में राइट पार्टनर आता भी है, बट आपको स्टिल डर लगता है कि मैं कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका रिलेशनशिप फिर से ब्रेक हो जाए, आपको फिर वही हर्ट, वही पेन से निकलना पड़े। सो दिस कुड बी द रीज़न कि आप राइट पार्टनर अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो आपको अपने डर पर, अपने पेन पर वर्क करना होगा कि ज़रूरी नहीं है, सी एवरी पर्सन इज़ नॉट सेम, ऑल 5 फिंगर्स आर नॉट सेम। इफ़ समथिंग हैपेंड इन पास्ट, सो दैट डजंट मीन कि वो चीज़ भी फ्यूचर में होगी। सो अगर आपको एक इंसान ने हर्ट किया है या एक इंसान आपकी लाइफ में अच्छा नहीं निकला है, सो इसका ये मतलब नहीं होता कि आपकी लाइफ में जो जो एक और पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा तो वो भी आपकी लाइफ को उसी तरह पेनफुल बना देगा या उसी तरह सिक बना देगा जैसे आपकी लाइफ पिछले कुछ टाइम में निकली है। सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट, यू नो, यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ कि मुझे अपने आप को चेंज करना है। यू हैव टू, अगर आपकी लाइफ में लव की कमी रही है, सो यू हैव टू लव योर सेल्फ सो दैट आप अपने आप को उस चीज़ से निकाल सकें, कि उस थॉट से निकाल सके कि जो भी पहले हुआ, जो सिचुएशन पहले आई है, वो सिचुएशन में ना ही आपकी गलती थी, ना ही मे बी अदर पर्सन की गलती थी। आप दोनों की कनेक्टिविटी यू नो उस लेवल पे थी ही नहीं। आप दोनों ने मे बी कोशिश की हो रिलेशनशिप फॉर्म करने की, बट चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई हैं। सो आपको अपने पास्ट से बाहर निकलना है, आपको अपने डर से बाहर निकलना है, देन ओनली यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट राइट पार्टनर। सो हेयर आई कुड सी लाइक कई बार ऐसा कुछ है कि आपकी थॉट ऐसी चल रही हैं कि आपकी लाइफ में एक इंसान है, बट आप समझ नहीं पा रहे हैं कि दिस कुड बी द पर्सन जो आपके लिए राइट है। मे बी आप उसको उस लेवल से ले ही नहीं रहे हैं, मे बी आप दोनों का जो कनेक्शन है बहुत फॉर्मल सा चल रहा है, एंड आपको ये चीज़ आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि दिस इज़ द राइट पर्सन फॉर यू, एंड यू आर जस्ट कैजुअली गोइंग अराउंड विद हिम और हर। सो यू हैव टू रिकग्नाइज दिस पर्सन कि वेदर कि ये वो इंसान हो सकता है जिसके साथ आप अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हैं, जो भी आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है। मे बी आपका जो रिलेशनशिप है उसके साथ वो बहुत स्ट्रांग है, बट आप उस इंसान को उस नज़र से नहीं देख रहे हैं जिस नज़र से मे बी वो आपको देखता है। तो आप उस चीज़ को समझ ही नहीं रहे हैं और आप उस रिलेशनशिप को बहुत नॉर्मल ले रहे हैं। सो दिस कुड बी द रीज़न, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपको एक डर है प्रोटेक्शन का, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इस रिलेशनशिप में कोई रिलेशनशिप एक पर्सन के साथ स्टार्ट करती हूँ तो विल दैट पर्सन बी एबल टू सिक्योर यू और प्रोटेक्ट यू। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी लाइफ में कोई और हो जिसकी वजह से आपको रिलेशनशिप अट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप एक रिलेशनशिप अट्रैक्ट करते हैं या यू लाइक टेंड टू मीट अ पर्सन मे बी फैमिली बॉन्डिंग की वजह से, या किसी फैमिली की वजह से आप किसी पर्सन से मिलते हैं, बट आपको पता लगता है कि उस पर्सन की लाइफ में कोई और है ऑलरेडी, एंड दैट पर्सन इज़ इन्वॉल्व विद समबडी एल्स। तो आप मे बी उस इंसान को पसंद करते हैं, बट उसकी लाइफ में कोई और होने के कारण आप खुद को इतना हर्ट कर चुके हैं तो आपको कि वो आप नहीं किसी और के बारे में सोच पा रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि जिसको भी मैं पसंद कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो वो इंसान आपके लिए अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, या वो इंसान आपके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है। सो देयर कुड बी अ स्ट्रॉन्ग
सिचुएशन कि आप अपने पर्सन से या जो भी जिस पर्सन को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपकी नज़र में कोई है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को पसंद करते हैं बट यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर व्यूज़, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि वो इंसान आपको हर्ट कर दे, या फिर वो इंसान जो आपका एक बड़ा अच्छा सा रिलेशनशिप है, आप उसको नहीं बोल पा रहे हैं कि आप उसके लिए क्या फ़ील करते हैं। मे बी आपको एक डर है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो ब्रेक ना हो जाए, आपकी जो एक बॉन्डिंग है वो ख़त्म ना हो जाए, या फिर कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि उनका जो बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है वो कब उनको सामने से प्रपोज करे, सो दैट उनका जो रिलेशनशिप है वो एक न्यू बिगिनिंग पे जा सके। तो आपके लिए लाइक आ रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग लाइक वेट आ रही है कि आप चाहकर भी अपने रिलेशनशिप को स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो इट्स लाइक जस्ट स्टे काम, यू नो, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। ओके, सो मे बी ये भी हो सकता है कि हम लोग इतने ज़्यादा इम्पेशेंट हो गए हैं जिसकी वजह से आप एक राइट पार्टनर को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई पर्सन आता भी है बट आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या आपके माइंड में इतना कुछ चल रहा है, इतनी नेगेटिविटी हो गई है जिसकी वजह से आप चाहकर भी उस पर्सन को यू नो लाइक जो सिचुएशन है वो आप खुद से ख़राब कर देते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन इतना रिच नहीं है या फिर क्लासी नहीं है, जिसकी वजह से आप उस रिलेशनशिप में एक कनेक्टिविटी नहीं फॉर्म कर पा रहे हैं। ओके, सो हियर आई कुड ऑल्सो सी कि कुछ रिलेशनशिप्स लाइक स्टार्ट होते हैं, आप यू नो एक पर्सन है जिससे आप मे बी फैमिली के थ्रू मिले हैं, या फिर किसी मैट्रिमोनियल साइट्स की वजह से मिले हैं, या अपने फ्रेंड सर्कल की वजह से मिले हैं। तो आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बट सिचुएशन ऐसी आती हैं कि वो चीज़ें वर्क नहीं कर पाती हैं, एंड कोई मे बी आप दोनों कनेक्ट होते हैं और एक पर्सन की वजह से एक पर्सन की तरफ से लाइकिंग आती है और दूसरे पर्सन की तरफ से लाइकिंग नहीं आती है, तो आप दोनों कनेक्ट होकर भी और चीज़ें फिक्स नहीं हो पाती हैं, उस लेवल तक नहीं पहुंच पाती हैं जिस लेवल तक एक्चुअली उसको पहुंचना चाहिए। तो आपको सैड नहीं होना है। सबसे पहले आपके लिए सौरव का कार्ड आ रहा है, तो आपको सैड नहीं होना है ये सोचकर कि आपकी लाइफ में राइट पर्सन अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा है। सो इट्स लाइक कुछ ऐसा भी हो सकता है, मुझे दिख रहा है कि सम ऑफ यू आर नॉट रेडी, लाइक यू आर रेडी टू अट्रैक्ट अ पार्टनर बट फ्रॉम इनसाइड यू आर नॉट रेडी। आपको ये लगता है कि अगर शादी होगी या फिर आपका अगर रिलेशनशिप फॉर्म होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी जो आगे वाली लाइफ है उसमें प्रॉब्लम आएगी, या आप दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा, या फिर आप मैरिड लाइफ को कैसे हैंडल करेंगे। तो आप एक यू नो डबल गेम पे चल रहे हैं कि आप मैरिड लाइफ चाहते भी हैं बट आपको वो मैरिड लाइफ का जो फियर होता है आप उससे डर भी रहे हैं। सो दैट कुड बी द रीज़न यू आर नॉट एबल टू, दिस इज़ कुड बी द मेन रीज़न कि वो जो ब्लॉकेज आ रही है आपके माइंड में, आपकी लाइफ में, कि आप यूनिवर्स से डिमांड तो कुछ और कर रहे हैं बट आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो कुछ और चल रही है। सो दिस कुड बी द रीज़न यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। सो सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए। आपके मन का जो फियर है कि जो लोगों से बातें सुनी हुई हैं या फिर आपके आसपास की जो सराउंडिंग है जिसकी वजह से आपने ये देखा हुआ है कि इसका भी डिवोर्स हो रहा है, उसका भी डिवोर्स हो रहा है, तो आपके मन में है, या फिर फैमिली प्रेशर की वजह से भी आपको लग रहा है कि मुझे शादी करनी है, मुझे एक न्यू रिलेशनशिप फॉर्म करना है, बट फैमिली प्रेशर की वजह से या फिर आपके सराउंडिंग की वजह से आप रेडी नहीं हो पा रहे हैं उस रिलेशनशिप को स्टार्ट करने की वजह से। दिस कुड बी द मेन रीज़न कि आप राइट पार्टनर अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो यू नो इट्स लाइक समटाइम्स ये भी होता है कि आप पार्टनर आपकी लाइफ में जो आपके पेरेंट्स आपको मिलवाते हैं या फिर कोई आपकी लाइफ में आपको देखने आता है तो आप उसको पसंद नहीं करते हैं। छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हम उस पर्सन को रिजेक्ट कर देते हैं और ये सोचकर कि दिस पर्सन इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू मी। सी, एक दिन में या 10 दिन में आप किसी को जान नहीं सकते हैं। सो अगर कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें अगर आपको उस इंसान में अच्छी नहीं भी लग रही हैं, सो इट्स जस्ट लाइक ट्राई टू स्पेंड सम टाइम विद दिस पर्सन, सो दैट अगर 50% चीज़ें अच्छी नहीं हैं तो 50% अच्छी भी होंगी। एंड बाय द टाइम नोबडी इज़ परफेक्ट, ओके। इफ़ द अदर पर्सन इज़ नॉट परफेक्ट, इवन यू माइट नॉट बी द परफेक्ट पर्सन। सो अगर 50% चीज़ें आपको
अच्छी लग रही हैं, तो एटलीस्ट ट्राई टू नो दोज 50% एंड ट्राई टू वर्क ऑन द अदर 50%. ओके, सो यू जस्ट हैव टू मेक योर सेल्फ श्योर कि क्या सबसे पहले कि आप रेडी हैं एक रिलेशनशिप में जाने के लिए. क्या पता आप अंदर से रेडी ना हो और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कनेक्शन बनाना है, बट वो आपका जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जो आप फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आपको अपने दिल और दिमाग की जो फाइट है उसको आपको उस पर विन करना है. सो ईदर यू हैव टू 100% गो फॉर इट कि येस आई एम रेडी टू अट्रैक्ट अ परफेक्ट लाइफ पार्टनर, और जो चीज़ें आपको थोड़ी बहुत इम्बैलेंस लग रही हैं उन चीज़ों को कैसे आप बैलेंस करेंगे और इन चीज़ों पे कैसे आप वर्क करेंगे. सो you have to work on yourself, you have to work on the situation, and that could be the मेन थिंग कि आप चीज़ों पे बहुत जल्दी डिसाइड नहीं करना चाहिए. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आ रहा है बट वो वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हैं, वो आपके माइंड में एक थॉट चल रही है कि आपको ऐसा हस्बैंड चाहिए या आपको वैसी ऐसी वाइफ चाहिए, और यू आर नॉट एबल टू अट्रैक्ट दैट परफेक्ट पर्सन, सो दैट डजेंट मैटर कि आपको टाइम वेस्ट करना चाहिए और आगे अपने रिलेशनशिप पे उस पर्सन को भूल जाना चाहिए या छोड़ देना चाहिए. सो इफ़ few things are not as per you, so you just should work on that, more and more, just spending time and just get to know the person so that you at least get to know कि is he or she the right person जिसके साथ आप अपनी फ्यूचर स्पेंड कर सकते हैं. तो इनिशियल डिसीजन मत लीजिए. सो दैट कुड बी द रीज़न, लाइक आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं. सो आपको खुद पर वर्क करना है, एंड जो भी चीज़ें लैक कर रही हैं, सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट, एंड अपने आप को आपको पॉजिटिव रखना है. ईदर येस और नो, आप बीच में नहीं रहेंगे और 100% चीज़ों को पर्टिकुलर रखेंगे. अपने वर्क लाइफ में बैलेंस करेंगे और पर्सनल लाइफ में बैलेंस करेंगे, और किसी भी रिलेशनशिप में जज नहीं करेंगे कि दिस पर्सन इज़ नॉट the way I wanted. Okay, so I hope this reading resonates to you guys. So see you in my next video. And अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. इफ़ यू वांट टू टेक अ पर्सनल रीडिंग, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं pristine healings@hotmail.com. and bye for now. See you in my next reading. Bye bye.